नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर मोहब्बत के दुश्मनों से शर्मसार है। एक अल्हड़ युवक के खून से सनी हुई कराह रही है और सवाल पूछ रही है, क्या कसूर था राहुल राजपूत का। उम्र महज 18 साल थी। अभी जवानी की दहलीज पे कदम ही तो रखा था। दुनिया भी ठीक से न देखी थी न समझी थी। उसे क्या पता था कि एक लड़के और लड़की का बात करना किसी को इतना नागवार गुजर सकता है कि लड़की के घर वाले उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर की घटना की। मूलचंद कॉलोनी आदर्श नगर में रहने वाले राहुल राजपूत की उम्र सिर्फ 18 साल थी। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और इंग्लिश का ट्यूशन दिया करते थे। बगल की यानी कि जहांगीरपुरी की गैर मजहब की लड़की से उनकी दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी। ये बात लड़की के घर वालों को हरगिज गंवारा नहीं था। अचानक 7 सितंबर को राहुल राजपूत के चाचा के लड़के के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है कि राहुल से इंग्लिश का ट्यूशन किसी को दिलवाना है। ये सुन करके राहुल राजपूत बाहर आ जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि साथ में वो लड़की और 6-7 लड़के थे। उसे बात करते हुए गली से बाहर ले जाते हैं और इसी बीच अचानक हमला बोल देते हैं। लड़के का चचेरा भाई मामा को फ़ोन करता है। दौड़ करके सभी आते हैं, लेकिन तब तक वो पीट चुके होते हैं। फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे कि उसने दम तोड़ दिया। अब दिल्ली सवाल पूछ रही है, मोहब्बत के दुश्मनों कब तुम समझोगे। तुम लोगों ने तो रघुवीर नगर की घटना से भी सबक नहीं लिया। आपको याद है ना, 2 फरवरी 2018 ख्याला रघुवीर नगर, जब अंकित सक्सेना की ऐसे ही नृशंस हत्या कर दी गई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भी गैर मजहब की लड़की से प्यार किया करते थे, उस लड़की से जिसके साथ वो पढ़ा करते थे। पेशे से फोटोग्राफर थे, मॉडल थे। मुंबई जाकर सपना पाले हुए थे कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन उससे पहले ही महज 23 साल की उम्र में उनको मार दिया गया। बहुत शोर मचा था। उनके पिता यशपाल सक्सेना ने इसका राजनीतिकरण करने के बजाय या मजहबीकरण करने के बजाय एक ट्रस्ट बनाया और कहा कि मैं ऐसा सामाजिक सौहार्द बनाना चाहता हूँ कि फिर कोई गैर मजहब का लड़का या लड़की किसी गैर मजहब के लड़के या लड़की से प्यार करे तो ऐसी घटना ना हो। लेकिन दिल्ली ने कुछ नहीं सीखा। फिर एक बार वो अल्हड़ युवा के खून से शर्मसार हुई है और सवाल पूछ रही है। इस सिलसिले में लड़की के भाई मोहम्मद राज और रिश्तेदार मानवर हुसैन, दोनों की उम्र 20 साल है, गिरफ्तार किया गया है और 3 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। अंदाज़ा लगाइए कि मारने में 3 नाबालिग भी थे। उनका हम नाम भी नहीं बता सकते। उन्हें भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें तो बस किसी के इशारे पर पीटना था। राहुल राजपूत को पीटते गए, ये भी नहीं सोचा कि इसको कहाँ चोट लग रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है उसको देखेंगे, किस तरीके से उस लड़के को बुद्धू बना करके ले जाया जा रहा है, बातचीत करते हुए ले जाया जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझ पे हमला करने वाले हैं, और हमला हो जाता है। बाद में लड़की ने ही पहचान की कि कौन कौन मारने वाले थे। फिर जो है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की भी नींद कहाँ जल्दी खुलती है। वो तो कहती है कि आप ही जो है मर्डरर को पकड़ करके लाओ। जैसा कि राहुल के पिता ने बताया है, वो एक टैक्सी स्टैंड चलाते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। संजय नाम है उनका। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जवाब दे भी नहीं पाएगा प्रशासन, क्योंकि उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। केजरीवाल सरकार के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, गवाही दे रहे हैं। लेकिन अब क्या, अब तो घटना हो गई। क्या इसके बाद भी दिल्ली सीखेगी और संभलेगी? ये सवाल यक्ष प्रश्न बनकर हमेशा हम सब के सामने, समाज के सामने, दिल्ली के सामने मंडराता रहेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और